Hello everyone, welcome back to my channel, back to study with Anjali Singh. Today I'm here with a new topic. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सी टेट यू पी टेट के फॉर्म्स आ चुके हैं और जिन्होंने नहीं फिल किया है वो जा कर के फिल कर सकते हैं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, यानी हमारा जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है। वैसे तो जो टॉपिक्स होते हैं वो हिंदी, इंग्लिश और पेडागोजी एंड मैथ्स एंड साइंस फॉर एंड आल्सो एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही काम आ जाता है। तो इसका जो टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग की एनवायरमेंटल टीचिंग की स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस होती है, उस टॉपिक को लेकर के मैं आज यहाँ पर हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि पर्यावरण की परिभाषा। पहले पर्यावरण के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पर्यावरण या एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हम किसे कहते हैं? तो इसमें जो पहली चीज़ होती है कि चारों ओर का आवरण। आवरण का मतलब होता है कि एक कवर, जैसे आप कह सकते हो कवर, जिस चीज़ से हम कवर हैं, जिस चीज़ से हम ढके हुए हैं, चारों तरफ से जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। एक स्टूडेंट जो अपनी क्लास में बैठा हुआ है वो अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ घिरा हुआ है, अपने टीचर्स, उसका एनवायरनमेंट, उसकी टीचर, उसकी क्लास के स्टूडेंट्स और उसका क्लासरूम, ये सारा उसका एनवायरनमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हर चीज़ का पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है, बट ओवरऑल जो एनवायरनमेंट की बात होती है, हम पूरे अर्थ की, पूरे प्लानट की बात करते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो चारों ओर से जो आवरण है, जिसमें हम फिजिकल कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट एंड कल्चरल कंपोनेंट, सारे कारक आ जाते हैं, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। या इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कि पर्यावरण के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर के पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो फिजिकल कंपोनेंट, या इसे हम भौतिक कारक कहते हैं। सेकंड है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर या जैविक कारक, एंड थर्ड इज़ कल्चरल फैक्टर या सांस्कृतिक कारक। जो हमारा फिजिकल कारक है उसमें वो चीज़ें आती हैं जो जैसे कि जल, वायु, मिट्टी, खनिज, चट्टान, सौर ऊर्जा, धरातल की संरचना, अग्नि, भौगोलिक स्थिति, यानी कि जितनी भी फिजिकल चीज़ें होती हैं वो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। ये होता है हमारा भौतिक कारक। दूसरा है जैविक कारक। जैविक कारक में हम पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा प्राणी, या जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी क्रीचर्स आते हैं या प्लांट्स होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो आते हैं आपके बायोलॉजिकल फैक्टर में या जैविक कारक में। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक कारक या कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर यानी कि जैसे बस्तियाँ हो गई, आर्थिक गतिविधियाँ हो गई, राजनीतिक स्थिति हो गई, मनुष्य, ये सारी चीज़ें जो है हमारी सांस्कृतिक कारक में मनुष्य भी आते हैं, क्योंकि जो मनुष्य ही है वो इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नेक्स्ट ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। तो फर्स्ट इसमें है जो है पर्यावरण शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः प्राथमिक स्तर से ही इसकी शिक्षण आवश्यक है या इसका शिक्षण आवश्यक है। यानी कि जो बालक है हमारा, उसको हम स्टार्टिंग से ही पर्यावरण की एजुकेशन देनी चाहिए या उसको बताना चाहिए कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिसे हमें कभी छेड़ना नहीं चाहिए, या फिर प्लांट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमें उसे प्राथमिक स्तर से ही बताना चाहिए, तभी वो एनवायरनमेंट के साथ रिलेट कर पाएगा। सेकंड जो है वो मानव सहित सभी जीव पर्यावरण की ही देन है। हमें इस दृष्टिकोण से पर्यावरण अध्ययन की महत्ता और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। मानव और उसकी जीवन संबंधी आदतें जिससे विवश होकर वह भौतिक सुखों के लिए पर्यावरण का दोहन करता है। यानी पर्यावरण दोहन आजकल के टाइम पे एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। यानी जैसे कि अगर हमें घर चाहिए तो हम पेड़ों को काटते हैं, हमें खेती करना है तो हम पेड़ों को काटते हैं। यानी कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से आज पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जो कि हमारे लिए ही प्रॉब्लम बनकर आ रहा है। सो ये हमें बालक को समझाने की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें फॉरेस्टेशन या फिर प्लांटेशन की क्या इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में पर्यावरण को समझते हुए इसके अनुरूप व्यवहार करने की शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है। नेक्स्ट है हमारा संरक्षण। यानी कि जैसे दोहन बढ़ता जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग संरक्षण या कंजर्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजर्वेशन जैसे हमारी सॉइल है, सॉइल बहुत ज़्यादा बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि मिट्टी जो है वो बह कर के चली जाती है, जैसे कि सॉइल जो है वो हमारा
बहकर चला जाता है, उसका दोहन हो जाता है, जो उपजाऊ परत होती है वो बह जाती है। तो इसे हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? प्लांट्स प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि प्लांट्स लगाने से एक नहीं कई फ़ायदे होते हैं। इससे हम कई तरीके की कंजर्वेशन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल। जैव मंडल का जो पर्यावरण है उसमें जैव मंडल बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट पर्यावरण के तत्व। पर्यावरण के जो तत्व हैं जिनमें स्थल मंडल और वायुमंडल दोनों का अध्ययन करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस भी हमें प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देनी चाहिए। इस पर्यावरण समस्याओं की जटिलता को समझना तथा समस्या समाधान की क्षमता एवं विश्लेषणात्मक चिंतन के विकास के लिए भी यह आवश्यक है कि इसकी शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ होनी चाहिए। इसका ओवरऑल ये व्यू है कि हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही ये बताते चलें कि एनवायरनमेंट के साथ हमारा क्या रिलेशन है, एनवायरनमेंट के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं वो हमारे ऊपर क्या होते हैं, और वाई एनवायरनमेंट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों में हम स्टडी करते हैं, पर्यावरण के बारे में किन किन क्षेत्रों में स्टडी करते हैं। वो फर्स्ट है हमारा इकोसिस्टम, जिसमें जनसंख्या तथा प्रदूषण मेन दो एलिमेंट हैं जिस पर इस समय काम चल रहा है। दूसरा है हमारा मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसमें हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ करते हैं, जिसमें रोगों के बारे में हम पता है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आजकल बहुत तरीके के वायरस आए हैं जिसकी वजह से जो ह्यूमन हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, और इसे हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के द्वारा ही सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड है हमारा वानिकी के क्षेत्र में, या इसे हम फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स को हम हरा भरा सोना, यानी पेड़ों को हम हरा भरा सोना भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं या ट्रीज़ जो हैं या पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए सोने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड, सोना नींद वाला सोना मत समझिएगा, गोल्ड से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड तो सिर्फ आपको खूबसूरत बनाता है, लेकिन जो हमारा प्लांट है वो आपको ऑक्सीजन देता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ एंड ऑल क्रीचर्स लाइफ। लास्ट है हमारा जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो होती है वो आजकल के टाइम पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम जिसमें हम जीवों में गुणवत्ता ला सकते हैं, या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अध्ययन करते हैं। और हम आजकल बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पाने की रास्ते ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे जो वैक्सीन्स आते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी की ही देन है। तो ये है वो क्षेत्र जिनमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। सो हियर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो भी आपने समझे हैं उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि भौतिक कारक और जो हमारे जैविक कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं। पेड़ पौधे, वायु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव। तो इसमें सही आंसर जो है वो है वायु। वायु ही हमारा भौतिक कारक होता है। दूसरा है पर्यावरण के कारक हैं। पर्यावरण के कौन कौन से कारक हैं, मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को कि इसके भौतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक 3 कारक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन का संबंध मानव स्वास्थ्य से भी है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक क्षेत्र कक्षा से ही होनी चाहिए, या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अनिवार्य होनी चाहिए। तो कौन सा कथन सत्य है ये पूछ रहा है, तो इसका ये उत्तर सही होगा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत मुख्य रूप से जलमंडल का अध्ययन किया जाता है, या यहाँ पर जैव मंडल होना चाहिए। नेक्स्ट, ये आई थिंक जलमंडल नहीं, यहाँ पर जैव मंडल होना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण का जैविक कारक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कि आपको पता है मिट्टी होगी नहीं, वायु होगा नहीं, राजनीतिक स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे बायोटिक फैक्टर पूछा है तो सूक्ष्म जीव ही उसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन इसमें उपरोक्त सभी दिया है कि विषय वस्तु का चयन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। विभिन्न विषयों का एकीकरण होना चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक पक्षों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया कि पर्यावरण अध्ययन का कौन कौन सा क्षेत्र है। पारिस्थितिकी, वानिकी, जैव प्रौद्योगिकी, ये सभी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विषय से पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक गहरा संबंध है। तो गणित से, इतिहास से, राजनीतिक विज्ञान से, इन तीनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। हाँ,
जियोग्राफी से एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रिलेशन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भूगोल से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। आपको पता है कि क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड तक साइंस की जगह ईवीएस का स्टडी होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो पाठचर्या है वो एक अच्छी पाठचर्या कौन सी होनी चाहिए। तो उसका सही आंसर है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का क्या कारण होता है। इसका कारण होता है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करें, यानी कि बच्चा अगर सीख रहा है तो उसको मज़ा भी आना चाहिए उस चीज़ को सीखने में, और वो खेल कूद करते करते उस चीज़ को सीख जाए। ईवीएस एक संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ अर्थ में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि आंचल अपनी कक्षा 5th में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है, सुधार करना है। तो इसमें होगा चिंतन कौशलों में सुधार करना है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करती है उस टॉपिक के ऊपर। तो उसी को अगर वो कह रही है कि कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पना प्रश्न पूछती रहती है, इसका मतलब है वो अपनी चिंतन कौशलों में सुधार करना चाहती है। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा फर्स्ट और सेकंड के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो उसका जो सबसे उपयुक्त कारण है वो है संदर्भयुक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। लास्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो इस सेशन में इतना ही। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।